नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए दोस्तों, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें इससे, तो ये अगर देखा जाए, ये जो वी है, वी आकार का, तो इसे वी है ना 90 डिग्री क्या किया गया, एंटी क्लॉकवाइज किया गया। और 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज किया गया तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होते हैं, इस तरीके से। तो पहले ये घूमा, इसको जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो ऐसे होगा, फिर घुमाया जाएगा, फिर घुमाया जाएगा तो कैसे होगा, ऐसे। अब उसके बाद फिर घुमा 90 डिग्री, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, ठीक है। और तो एक मिनट देखो, पहले है ना यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया तो कैसे आया, ऐसे। यहाँ से फिर इसको घुमाया जाएगा तो कैसे आएगा, ऐसे। फिर घुमाया जाएगा तो कैसे आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब फिर 90 डिग्री, फिर यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा तो कैसे आ जाएगा, ऐसे। अब जब यहाँ से घुमाओगे 90 डिग्री तो अब आएगा ऐसे, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आएगा तो हालांकि है तो ये चारों में, लेकिन ये यहाँ बीच में है, तो अब घूम कर आएगा कहाँ पर, ये इस साइड आएगा। देखो, जब ये यहाँ पर बीच में था तो कहाँ पर आया, यहाँ पर, तो यहीं पर आएगा, यहाँ पे। लेकिन आएगा कैसे, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा। क्योंकि जब बीच में था तो यहाँ आया, तो इस बार भी जब ये बीच में है तो कहाँ पर आएगा, इस कोने पे आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला गलत, क्योंकि ये ऊपर है। यहाँ ये इस तरीके से है, सही है, लेकिन ये यहाँ इस मतलब ऐसे है तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है दोस्तों, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। फिर अगर मैं सी की बात करूँ तो सी जो है ना क्लॉक वाइज, अच्छा ये दोस्तों मैं क्लॉक वाइज था, सी जो होगा वो एंटी क्लॉक वाइज होगा, ऐसे घूमेगा ऐसे। तो जब सी ऐसे था तो अब ऐसे होगा, फिर घूमकर ऐसे हो जाएगा, फिर अब ऐसे हो गया, ये यहाँ पर ऐसे हो गया। फिर इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो फिर ये घूमकर अब फिर ऐसे घूम जाएगा। तो अब ये कैसे हो जाएगा, इस तरफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे मुँह करके। और ये है कैसा, इस वाली उसमें, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम चौथा ऑप्शन लेते हैं सीधे। और जब हम चौथा ऑप्शन लेंगे तो 24 इंटू में कितना है, 16, और प्लस की जगह होगा डिवाइड 8, माइनस में 36, और डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। हमें लाना है कितना है, 30 लाना है। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, 48 और 18 अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 66। और 66 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चौथा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे देखें तो एक्स से किस पे जा रहे हैं, ए पर। तो एक्स से ए मतलब +3 जा रहा है, ठीक है। फिर एफ से डी कितना जा रहा है, -2, ठीक है। और सी से एफ जा रहा है, सी से एफ, तो ये कितना जा रहा है, +3, ठीक। और जे से एच -2, ठीक है। +3 - 2, +3 - 2। तो ए से +3 करोगे तो किस पे आ जाओगे, डी पे। और डी से -2 करोगे तो बी पे आ जाओगे। फिर +3 करोगे तो किस पे, 8, मतलब +3 करोगे तो किस पे आ जाओगे, 9 पे, मतलब आई पे। तो डी बी आई एक ही ऑप्शन राइट है, लास्ट वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे हम तो 785, 785 -125, पहले ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12, डिवाइड में 6 रहेगा, ठीक है। इंटू की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। लाना कितना है, 574, ठीक है। 785 और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, और 125 दूनी कितने हो जाएंगे, 250, प्लस में 39, ठीक है। तो जब यहाँ पर जोड़ोगे 9 4 13, इस 39 को, 9 4 13, 9 5 14, और 8 3 11, और 1 12, ठीक है। और 824, और 824 में जब आप 250 घटाओगे तो 7, और ये हो गए तो कितना आ जाएगा, 574, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो सी से एच, ठीक है, तो प्लस का कितना हो रहा है, 5, ठीक है। फिर आर से वी, प्लस का 5 हो रहा है ना, सी से एच, हाँ। आर से वी, तो ये प्लस का कितना हो रहा है, 3,
और ए से एफ, फिर प्लस का 5, और फिर बी से जेड, बी से जेड तो ये हो रहा है प्लस का 3, नहीं प्लस का 4, और ई से जे प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस का 5, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 5, और वी से वी 22, और एफ 22 और 4 26, जेड फिर प्लस जेड। अगर हम देखें यहाँ पर लॉजिक फाइन, देखो अगर हम प्लस की 5 की करें तो 23, 8 5 13 बिल्कुल सही है। फिर आर ओ 15, 15 से 3, ओ 15 तो 15 4 19 होना चाहिए यहाँ पर। आर 18, 18 4, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट दोस्तों, ये प्लस का 4 ही होगा। अब सही है, प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 5 ऐसा चल रहा है। तो बी में जब हम प्लस का 5 करेंगे तो जी प्लस का 5 करोगे जब बी में तो किस पे पहुंच जाओगे आप, 5 और 2 7 जी पे। फिर आई पे 9 9 4 13 एम पे पहुंच गए। फिर उसके बाद आर पे जब आर 8 5 13 पर डब्ल्यू पे पहुंच जाओ तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इन दोनों को मिलाकर 256 बनाना है। तो 4 इंटू अगर 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32, फिर 8 का गुणा कर दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 256। उसी तरीके से 2 इंटू तो 18, 18 अट्ठे कितने होते हैं 144। अगर हम 7 21, 21 इंटू 9 करेंगे कैसे भी नहीं आएगा। 8 45, 8 45 40 का 8 गुना करें तो 8 चौको 32 बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर 9 6 15, 15 सॉरी 9 चौको 36, 36 इंटू 8 करेंगे तो 8 48, 9 छः 54 होते हैं। अरे कहाँ दिमाग है दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। 9 छः कितने होते हैं 54, 54 इंटू 8 करोगे तो कितना बैठ जाएगा 432, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें लगाना है वी, वी ई जी। तो सबसे पहले वी ई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर जी आ रहा है तो 3। फिर उसके बाद वी ई यहाँ पर एच आ रहा है तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 1, एक ही ऑप्शन है राइट आंसर सेकंड में। अगले क्वेश्चन में पी माइनस में आर इंटू में क्यू प्लस में कितना एस। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पी क्यू, इसमें ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो पी जो है ना आर की कौन है, पत्नी है, और आर जो है ये हो गया पति। फिर आर इंटू क्यू की अगर मैं बात करूँ तो ए बी का भाई है, तो आर जो है ना क्यू का कौन है, भाई है, ठीक है। अगर मैं एस की बात करूँ, क्यू प्लस एस की बात करूँ तो ए बी का पिता है, तो एस जो है ना क्यू का कौन है, पिता है। अब देखो मेरी बात समझ, इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, पी क्यू की भाभी है, तो पी जो है ना क्यू की भाभी बिल्कुल सही है क्योंकि ये इसकी पति है ये इसका भाई है, तो पहले ही ऑप्शन राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें एस से किस पे जा रहा है, ये वी पे, तो एस की वैल्यू मतलब वी पे जा रहा है तो कितना जा रहा है +3, फिर +2, फिर 15 से एस पे जा रहा है, फिर +4 हो रहा है, ठीक है। और पी से किस पे जा रहा है, यू पे, ठीक है, तो +5 हो रहा है, +3 +2 +4 और +5, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये वी पे +3, ठीक है सही है, और +2। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम वाई से देखें, वाई से +3 तो 25 और 3 28 बी पे आ जाएंगे। एक्स पे +2 करेंगे तो जेड पे आ जाएंगे, ठीक है। और डब्लू से +4 तो डब्लू 23 4 27, 27 मतलब ए पे, और जेड, ठीक है, ई पे, तो लास्ट फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर, अब जो दर्पण है वो इस तरीके का नहीं है, दर्पण ऐसे है, तो अगर हम देखें जो जहाँ पर वो वहीं पर रहेगा, तो के से स्टार्टिंग हो रही है इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो क्यू की स्थिति है वो गलत है इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया,
ठीक है, क्योंकि क्यू की स्थिति इस तरफ जाएगी ऐसे। अगर मैं लास्ट वाले ऑप्शन की बात करूँ तो लास्ट वाले ऑप्शन में के जो है वो इस तरीके का नहीं आएगा, के आएगा ऐसे ऐसे। तो ये गलत है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्ताकार मेज है और 6 विद्यार्थी हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो अगर मैं देखूं, प्रेम जो है ना नोलन नोलन और सूरज के ठीक बगल में, मधु जो है वो प्रेम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मधु, क्योंकि दाईं ओर है। आगे बोला जा रहा है कि प्रेम जो है नोनल और सूरज के ठीक बगल में है। ठीक है, सूरज जो है ना मधु के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सूरज जो है मधु की दाईं ओर, तो सूरज बैठ गया यहाँ पर। ठीक है, तो नोनल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि राज जो है मधु और नोनल के बीच में है। राज जो है ना मधु और नोलन के, तो ये राज आ जाएगा। ठीक है, अब बच कौन रहा है, स्टीव। तो स्टीव कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और स्टीव जो है नोनल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। तो आगे आपसे ये पूछा गया इनमें से कौन राज और प्रेम के ठीक बगल में है। इनमें से राज और प्रेम के ठीक बगल में कौन है, नोलन। तो ये वाला राइट हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम्म एक मिनट। हम्म अगला क्वेश्चन है ना, वर्गाकार मेज है और चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं कीर्ति, सुमन, शुभ, कनक, परी, चारू, श्लोक और शिवी। 8 लोग हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि इस तरीके से बैठे होंगे। 4 ये हो गए, और एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ से, तो आगे बोला क्या गया है, जबकि कुछ कीर्ति जो है ना शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। कीर्ति, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ये आ जाएगी कीर्ति। ठीक है, शुभ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। आगे बोला जा रहा है कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी है, बिल्कुल सही है। कनक जो है ना परी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर। परी किसी भी कोने पर नहीं बैठी है, परी कीर्ति के बगल में नहीं बैठी है। ठीक है, तो परी पहली बात ना तो यहाँ बैठी होगी परी, ना तो यहाँ, क्योंकि कीर्ति के बगल में भी नहीं बैठी और कोने पर भी नहीं बैठी। तो परी ना तो यहाँ बैठी है ना तो यहाँ बैठी है। उसने बोला है कि परी है ना तो किसी कोने पर बैठी है और परी कीर्ति के ठीक बगल में भी नहीं बैठी है। तो परी की जगह बच रही है यहाँ पर। ठीक है, अब ये सब रब कर दो। आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने बोला है कि जो कीर्ति किसी एक कोने पर बैठी, कनक जो है ना परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो कनक बैठ जाएगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बोला जा रहा है कि सुमन चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन जो है ना चारू के ठीक बगल में बैठी है। सुमन किसी भी भुजा के ठीक मध्य में नहीं बैठी। ठीक है, तो सुमन जो है ना चारू के ठीक बगल में बैठी, लेकिन भुजा के मध्य में नहीं बैठी, तो चारू बैठ जाएगी यहाँ पर। और सुमन है ना भुजा की मध्य में नहीं बैठी, तो सुमन बैठ जाएगी यहाँ पर। सुमन और श्लोक के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 और 3, तो ये आ गया श्लोक। ठीक है दोस्तों, बच कौन रहा है, शिवी, तो ये बैठ गई शिवी। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कनक के ठीक बगल से, कनक के ठीक बगल से कौन बैठा है या बैठी है। तो कनक के ठीक बगल से कौन बैठा है या बैठी है, तो एक तो कीर्ति बैठी और एक श्लोक। श्लोक ऑप्शन में है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 1 9 41 और 169। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से 1 9 में कितने का गैप है, 8 का। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कितने का गैप है, 32 का।
और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कितने का गैप है, 8, 128 का। ठीक है, तो ये इसका 4 गुना हो रहा है और ये इसका 4 गुना हो रहा है, तो अगला भी इसका क्या होगा, 4 गुना। तो 8 चौको 32 और 8 चौको 4 दूनी 8, 3 11 और 4 एकम 4 एक 512। 512 आप जोड़ेंगे 169 में, तो 9 2 11, 6 1 7 और 1 8, 682। 9 2 11, ठीक है, 681 राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, एच को एच लिखा है, फिर एक बढ़ा दिया, फिर एम को एम लिखा है, फिर एक बढ़ा दिया, एन को एन लिखा है। तो उसी तरीके से नर्स में देखें तो एन को एन लिखेंगे, यू को वी लिख देंगे, आर को आर लिखेंगे, एस को टी लिख देंगे और ई को ई। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी अगर देखें तो +1 चल रहा है, +1 टी के साथ +1, आई के साथ +1, डी के साथ +1, ई के साथ +1। तो ए के साथ +1 बी, एन के साथ +1 ओ, ए के साथ फिर बी, तो बी ओ बी ए की ऑप्शन राइट है, थर्ड वाला, सेकंड वाला दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे तो इस तरीके की आकृति पहले में है नहीं, ठीक है, क्योंकि घूर्णन घूमना ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो इस पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बनती हुई आकृति नज़र आ रही है। अगर ये देखें, ये ठीक है, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे और ये इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम पहले ही ऑप्शन चेक करें तो इसको पलटोगे तो मान लो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से अगर हमने पलटा तो ये पलट कर ऊपर की तरफ है, राइट है, ये पलट के ऊपर की तरफ राइट है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। कप कप को क्रॉकरी, तो शॉर्पनर को हम क्या कहते हैं, लेखन लेखन सामग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, 2 12 36 150 और 252। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर ये कितने का गैप दे रहे हैं 10 का, ये कितने का गैप है 24 प्लस। अब इसके बाद कुछ है नहीं, फिर यहाँ पर इन्होंने कितने का गैप दिया है, तो अगर हम देखें तो ये 2 का और 102 का है। क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट दोस्तों। सही तो था। 252, तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखूं तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, 102 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो कैसे पहचान करोगे कि अब ये अगला वाला, तो अगर हम देखें यहाँ से ये कितना प्लस है, 14 प्लस है। ठीक है, तो अगला वाला, अब अगला वाला ऑप्शन रख के देख लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ से, मान लो पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं 80, तो 80 होगा, तो ये कितना प्लस हो जाएगा 80 से, तो ये हो जाएगा 44 प्लस। ठीक है, और ये कितना प्लस हो जाएगा 20 प्लस। एक मिनट, ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये कितना प्लस हो जाएगा 20 प्लस। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने का गैप आ रहा है 6। फिर अगर हम इसमें देखें तो ये कितने का गैप है 70 का। ठीक है, और यहाँ 70 का गैप है, यहाँ ये कितने का गैप जा रहा है 26 का। मतलब सही तो चल रहा है, देखो 6 का गैप 6 का गैप, हाँ, पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया अभी। तो अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन की, तो सभी तकिए बिस्तर हैं, तो ये 100 है, ये 50 है। ठीक है दोस्तों, सभी बिस्तर, कुछ बिस्तर, तो ये 50 और ये अलमारी। ठीक है, ये 50 है। सभी अलमारी, तो ये 100 है, ये लकड़ी, लकड़ी को एल मान लेते हैं। ठीक है, ये 50। अब आपसे पूछा जा रहा है कुछ बिस्तर तकिए हैं, कुछ जो बिस्तर हैं वो, कुछ बिस्तर जो तकिए हैं, पहला अनुसरण कर रहा है। कुछ अलमारी बिस्तर हैं, कुछ अलमारी बिस्तर हैं, दूसरा भी। लेकिन सभी लकड़ी, एल की वैल्यू 50 से 100 नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत है।
तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं।